नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह है आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस। ये देखने में आया है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स और सभी जो इंडिकेटर्स हैं पोषण ट्रैकर की वो भर रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस वो भरना भूल जाती हैं। तो इन्होंने क्या करना है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है वो महीने के एक बार ज़रूर उसको अपलोड कर लेना है। तो उसके लिए जैसे ही आप पोषण ट्रैकर खोलते हैं तो आपने मोर पे जाना है। जैसे मोर पे जाएंगे तो जो पूरा जो न्यू फोल्डर खुलेगा, ऊपर रिसोर्सेज आता है, उसके नीचे है इवेंट, फिर है वेरीफाई आधार, फिर है बेनिफिशियरी रिड्रेसल, फिर है बेनिफिशियरी माइग्रेशन, उसके बाद है रेज इशू, उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर यूज़र, उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस सेंटर की भी देख रहे हैं कि जहाँ पे जो आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस था, इसमें जो चेक लिस्ट को पहले जो मॉनिटर किया था जिस 17/2/2023, दैट मीन्स जो फरवरी मंथ है इसमें मॉनिटर किया था, मार्च में मॉनिटर नहीं किया है। तो आप ये ज़रूर कर लें सभी आंगनवाड़ी वर्कर आज ही या कल सुबह जब आंगनवाड़ी सेंटर में जाके, या अदरवाइज़ आप क्या कर लें कि इसको क्लिक करके तो यहाँ पे आता है ऐड न्यू चेकलिस्ट। जैसे ही आप ऐड न्यू चेकलिस्ट करते हैं तो जो पूरे का पूरा फोल्डर खुल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि हाइजीन एंड सेफ्टी। हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सफाई, और जो सेफ्टी है आंगनवाड़ी सेंटर की उसके रिलेटेड जहाँ बात है, जहाँ पे फर्स्ट आ रहा है आंगनवाड़ी सेंटर प्रीमिसेस क्लीन्ड एवरीडे। जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर नीट एंड क्लीन होना चाहिए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने यस लिखना है और उसको क्लीन भी करना है। उसके बाद किचन मतलब जो रसोई घर है उस केप्ट क्लीन की, क्या उसे क्लीन रखा है, आप यस लिखेंगे। उसके बाद टॉयलेट केप्ट क्लीन एंड वॉश्ड एवरी डे, रोज का जो टॉयलेट है उसको क्लीन करना है और साफ सफाई रखनी है, यहाँ भी यस लिखेंगे। उसके बाद स्टोरेज एरिया केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम रोडेंट एंड पेस्ट। जो स्टोरेज एरिया है जहाँ पे न्यूट्रिशन आइटम्स रखी हुई हैं वो एरिया क्लीन होना चाहिए, और जो रोडेंट और पेस्ट हैं, जो स्मॉल जो इंसेक्ट वगैरह हैं हो जाते हैं न्यूट्रिशन में, जो आंगनवाड़ी वर्कर इसका ज़रूर ध्यान रखें कि वो जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े वगैरह हैं, वो राशन में नहीं होने चाहिए, उनका साफ़ सफाई रखनी है। तो यहाँ पे यस ही लिखना है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स एज पर गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट। जो आपने इंग्रेडिएंट्स को स्टोरेज किया है वो स्टेट की गाइडलाइन के मुताबिक ही करते हैं हम। तो उसके बाद स्टोरेज ऑफ THR होता है टेक होम राशन एज पर गाइडलाइन ऑफ द स्टेट, जहाँ भी हम यस ही करेंगे। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स पेस्टिसाइड स्टोर्ड सेपरेटली एंड लेबल्ड, कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं वो आपने क्या करना है कि जो न्यूट्रिशन आइटम हैं उनसे दूर स्टोरेज करना है, उनको दूर रखना है, और वहाँ लेबलिंग होनी चाहिए, ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये पेस्टिसाइड है और डिसइंफेक्टेंट है। तो यहाँ भी हम जैसे लिखेंगे। उसके बाद फ्यूल लाइक केरोसिन चारकोल स्टोर सेपरेटली, जैसे मिट्टी का तेल वगैरह है अगर आंगनवाड़ी सेंटर में तो उसको सेपरेटली स्टोर करना है, तो यहाँ भी आपने यस ही लिखना है। उसके बाद पोर्टेबल वाटर अवेलेबल इन द प्रीमिसेस। पोर्टेबल वाटर मतलब सेफ जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो कि गवर्नमेंट का अभियान है कि नल से जल जो पानी है वो आंगनवाड़ी सेंटर में होना चाहिए। अगर है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है वहाँ पे पानी तो इस केस में आप नो भी लिख सकते हैं, लेकिन इस सेंटर में है पानी इसलिए मैं यस लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो आता है फूड सेफ्टी एंड हैंडलिंग। जो फूड है, जो वहाँ न्यूट्रिशन आइटम्स हैं वो रखी गई हैं, उनको सेफ रखना है, उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में है। जहाँ पे है कुकिंग एरिया क्लीन तो आपने साफ ही रखना है, यस लिखना है। यूटेंसिल एंड इक्विपमेंट क्लीन। यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, जिन बर्तनों में जो आप बच्चों को खाना खिलाते हैं वो साफ होने चाहिए, इसलिए आप यहाँ भी यस ही लिखेंगे। उसके बाद लोकली परचेज्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एज पर गाइडलाइंस। तो ऑयल जो है वो हम स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही लेते हैं। जो न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है पंचायत लेवल पे या म्यूनिसिपैलिटी वार्ड लेवल पे होती है, तो जो भी हम जो ऑयल वगैरह परचेज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल वगैरह परचेज़ करते हैं, जहाँ रिफाइंड ऑयल परचेज़ होता है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी और गाइडलाइन के मुताबिक ही होता है, इसलिए यस ही होगा। तो जो सॉल्ट है वो डबल फोर्टिफाइड, ये आयोडाइज्ड ऑब्लिक डबल फोर्टी। आज सिर्फ आयोडाइज्ड ही नहीं है, आज जो हम सॉल्ट लेते हैं वो डबल फोर्टिफाइड है, उसमें आयोडीन
भी होता है और उसमें आयरन भी होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको जो सॉल्ट मिल रहा है आंगनवाड़ी सेंटर में, आंगनवाड़ी वहाँ लेबलिंग होना चाहिए डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। तो जो गाइडलाइंस में है कि हमने डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट ही लेना है, दूसरा हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो कॉन्डिमेंट्स वगैरह हैं, जो मसाले वगैरह हैं, वो भी जो हैं वो उन को भी जो सेफली से हैंडल करना है, ये जैसे लिखेंगे। उसके बाद जो फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, यहाँ पे जैसे लिखेंगे। उसके बाद पल्सेस जो दालें वगैरह हैं उसमें जैसी लिखेंगे। और शुगर और जैगरी, शुगर होता है चीनी, और जैगरी गुड़ वगैरह जो है वो भी आपने साफ़ सुथरा ही रखना है वहाँ। पर्सनल हाइजीन, क्योंकि यहाँ पे तो गुड़ वगैरह नहीं होता है, कई बार शुगर होती है, क्योंकि आज जो है वो प्री मिक्स आ रहा है हमारे पास, इसलिए सेपरेट शुगर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने यस ही लिखना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन्ड, तो जहाँ पे बच्चों की जहाँ जो पर्सनल हाइजीन है, आंगनवाड़ी वर्कर की, हेल्पर की साफ़ सफाई होनी चाहिए। प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर, जहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उनका जो बिहेवियर है बच्चों के साथ, जहाँ जो कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, उनका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड, यस जो हैंड वॉशिंग है प्रैक्टिस वो फॉलो होनी चाहिए। आपने क्या करना है कि जैसे ही बच्चों को खाना खिलाते हैं तो उसके पहले जो हैंड वॉश है वो कराना वगैरह बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फूड सर्व्ड इन क्लीन प्लेट्स एंड बाउल, ये ध्यान रखना है कि जो आप खाना दे रहे हैं उनसे पहले जो यूटेंसिल्स हैं, जो प्लेट्स वगैरह हैं और जो बाउल्स हैं, उनको साफ़ कर लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा फूड वेस्ट डिस्पोज प्रॉपरली एंड सेफली, जो वहाँ पे एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, जब वेस्ट बच जाता है उसको प्रॉपरली आपने क्या करना है कि डिस्पोज ऑफ करना है। तो यहाँ भी यस ही आएगा। सेंटर क्लीन्ड आफ्टर डे वर्क, तो जैसे ही डे वर्क कंप्लीट होता है तो आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी हेल्पर को ये ज़रूर कह दें कि जो सेंटर है उन्हें क्लीन करना है। तो यहाँ यस लिख के आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट आता है वो है फूड सेफ्टी एंड हैंडलिंग, THR, क्वालिटी ऑफ फूड रिसीव्ड बाय आंगनवाड़ी वर्कर एज पर गाइडलाइंस। तो जो फूड रिसीव करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स वो गाइडलाइन के मुताबिक ही होना चाहिए, और यहाँ पे यस लिखेंगे। उसके बाद पैकेजिंग इंटैक्ट एट डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स को न्यूट्रिशन मिलता है, जो न्यूट्रिशन आइटम्स मिलती हैं वो पैक्ड होनी चाहिए। पैक्ड इन द सेंस कि वो देखें जैसे कोई ऑयल है वो बिल्कुल पैक्ड होना चाहिए, उसके बाद जो खुला नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई सॉल्ट है जहाँ जो आप देखेंगे हल्दी वगैरह है वो पैक्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पे यस लिखेंगे। उसके बाद लेवलिंग एज पर द स्टेट गाइडलाइंस के मुताबिक ही लेवलिंग होनी चाहिए, यस लिखेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आता है लास्ट में रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, जो स्टॉक रजिस्टर है वो आंगनवाड़ी वर्कर को मेंटेन करना है। उसके बाद सेकेंड है डिलीवरी ऑफ हॉट कुक्ड मील मीटिंग विद गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स पर बेनिफिशरी, तो यहाँ पे भी यस है, क्योंकि जो बेनिफिशरी के रिक्वायरमेंट से के मुताबिक ये जो न्यूट्रिशन है वो आंगनवाड़ी सेंटर में दिया जाता है। उसके बाद है डिटेल ऑन क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मेंटेन लोकली परचेज्ड, जो इंग्रेडिएंट्स जो लेते हैं वो लोकली परचेज, क्योंकि जो हम जो न्यूट्रिशन आइटम्स जो प्रोक्योरमेंट कमेटी जो है वो लेती है, जिसमें जो सरपंच हैं वो चेयरमैन है और सुपरवाइजर मेंबर सेक्रेटरी है, तो ये हम लोकली ही परचेज करते हैं आजकल, तो इसलिए हम यस लिखेंगे। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम FCI, जो आपके राइस वगैरह हैं, जो आपके वहाँ चावल आते हैं वो भी आपने ध्यान रखना है कि वो भी फोर्टिफाइड होनी चाहिए, वहाँ एक स्टिप लगा होता है। तो आपने जे आपको पता ही होगा कि जो FCI होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में चावल आते हैं वो राशन डिपो वाले देते हैं, और वो राशन डिपो में कहाँ से आते हैं वो FCI से ही हमारा डिपार्टमेंट परचेज करता है, इसलिए हम यस लिखेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट, तो हम जो न्यूट्रिशन आइटम है, कोई भी न्यूट्रिशन आइटम जो प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है वहाँ से नहीं करते हैं हम, जहाँ तो लोकली परचेज करते हैं, और चावल जो हैं वो FCI से परचेज करते हैं, इसलिए यहाँ पे नो होगा। तो आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ डिटेल्स ऑफ परचेज ऑफ क्लीनिंग एजेंट सोप एट्सेट्रा, तो इसमें जो सोप वगैरह अगर परचेज़ किया है तो उसका पूरे डिटेल होनी चाहिए, तो इसमें भी यस ही लिखेंगे। तो आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ डिटेल ऑफ परचेज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो यहाँ यस ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो सोप वगैरह हैं जहाँ डिसइंफेक्टेंट्स या पेस्टिसाइड्स हैं हमारे J&K में जो हैं जे परचेज जे CDPOs के लेवल पे ही होता है, लेकिन जहाँ हम नो नहीं लिख सकते हैं इसलिए हम यस ही लिखेंगे तो और हम सबमिट कर देंगे।
उसके बाद जो है चेक लिस्ट जो है दैट इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपने इतना ही करना है। और ये आप ध्यान रखें कि ये जो एक्टिविटी है ये आपने महीने में एक बार ज़रूर कंप्लीट कर देनी है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।